दाखिल कर दिया। तो अब स्थिति, अब वो रोहतक, बहादुरगढ़ रोहतक के पास ही, तो वहां पर भी बीजेपी इसलिए जीत सकती है कि राजेंद्र जून और राजेश जून। अरे अच्छा, मैं रमन के पास जा रहा हूं। रमन के साथ पवन खेड़ा है। रमन, ओवर टू यू। रमन, बात करिए पवन जी से। रमन, मानक भारी भरकम जीत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी भरकम जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, पूरा भरोसा था अपनी मेहनत पर भी, और जो नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देखकर आजकल लोगों के अंदर एक अजीब सा भाव आता है कि इनको ठुकराओ, इनको हटाओ, उस पर भी पूरा भरोसा है। और हमारे नेताओं की जो निष्ठा और जो एजेंडा है, उस पर पूरा भरोसा है। आपको लगता है कि 10 साल बीजेपी के शासनकाल में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा रही, लोग नाराज थे बीजेपी के शासनकाल? तो बहुत छोटी बात है, नफरत और घृणा बहुत बड़ी बात है। ये घृणा का चुनाव था। मतलब किसान, जवान और महिला सब परेशान, तीनों, पहलवान, किसान और जवान के अलावा। रमन, पवन जी से पूछिए मोदी जी के लिए क्या मैसेज है। महंगाई की हालत, महिला सुरक्षा की हालत, आप कोई मुद्दा देख लीजिए, सारे मुद्दे इनके प्रति घृणा पैदा करते हैं। मानक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी के लिए क्या मैसेज है इस चुनाव? मोदी जी को जलेबी खानी चाहिए, फैक्ट्री से बनी हुई, हम भेज रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत, यानी कि पवन खेड़ा ने साफ कहा कि मोदी जी को जलेबी खानी चाहिए हरियाणा की बनी हुई, और वो भेज रहे हैं। मानक अतुल लोंढे पाटिल, जलेबी लेके कब आइएगा स्टूडियो में? बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे सर, आपको फैक्ट्री से बनी हुई जलेबी खिलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के ग्रोथ को नकारा गया था, एक वो सिंबल बन जाता है किसी चुनाव में कि जिस तरह से आप नकारते हो तो फिर जनता का मैंडेट कैसा आता है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन हमारे लिए खुशी की जितनी बात है उतनी बात जिम्मेदारी की भी है। अच्छा, अब मैं आपको बुरी खबर से भी रूबरू करा देता हूं। हरियाणा में ठीक है, आप जीत रहे हैं, बहुत बड़ी जीत जीत रहे हैं, उसके लिए आपको सलाम। जनता आपके पीछे हरियाणा में खड़ी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं बीजेपी 35 पर है, 35 90 में से, और ये ज्यादातर सीटें जम्मू से आ रही हैं। इसका मतलब जम्मू में आप बीजेपी से हार रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, 21 और 17 मिला लें एनसी और कांग्रेस का, तब भी ये आंकड़ा 40 से नीचे है। अभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है इंडिपेंडेंस के साथ। देखिए मानक जी, इसमें सबसे बड़ी हार तो संविधान की हो रही है और लोकतंत्र की हो रही है। एक सेकंड रुकिएगा अतुल भाई, एक सेकंड। रमन, जरा जलेबियां दिखाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जलेबियां दिखा रहे हैं। रमन, दिखाइए। मानक, अभी आपने जिस तरीके से जलेबी का जिक्र किया पवन खेड़ा ने, वो जलेबी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बांट रहे हैं। इस जलेबी को बांटने का क्या मकसद है? ये जो लोग ये कहते थे, थोड़े दिन पहले बहुत सारी रील्स चला रखी थी बीजेपी वालों ने, जो एजेंडा सेट किया था कि माथुराम की जलेबी, इसकी एक्सपायरी डेट होती है, राहुल जी को ये नहीं पता, राहुल जी को नहीं पता। उनको ये बताना चाहिए कि इसकी 7 से 10 दिन एक्सपायरी डेट है और ये पहले से फॉरेन में जाती है। तो राहुल जी इसको एक्सपोर्ट करवाने के लिए बोल रहे थे, तो कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। इनको पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबे दिनों तक चलती है ये, और बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए खाने में। तो इसको आप दूध में डाल के खाओ, किसी भी चीज में डाल के खाओगे, दही के साथ खाओगे। रमन, जरा कैमरे पे दिखाइए जलेबी, जरा जलेबी दिखाइए कैसी है ये, और पूछिए इनसे, फैक्ट्री में बनी है, हलवाई ने बनाई है। मानक, ये जलेबी है और कैमरे पे आप देख सकते हैं इस जलेबी को। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये जलेबी खाई थी, दीपेंद्र हुड्डा ने जलेबी खिलाई थी, और उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि इस जलेबी को एक्सपोर्ट होना चाहिए, भारत के अलावा दूसरे देशों के लोगों को भी इस जलेबी को भेजा जाना चाहिए, उनकी बिक्री होनी चाहिए। उसके बाद से लगातार इस पर विवाद भी पैदा हुआ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि इस बार मिठाई नहीं, जलेबी बांटी जाएगी। जब कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उसकी खुशी में मिठाई की जगह पर। ओके रमन, राजीव कुछ कह रहे हैं, राजीव रंजन कुछ कह रहे हैं। हाँ राजीव, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी के बयान के 5-7 दिन पहले गोहाना की इस जलेबी को माहौल क्या